आज हम भारत के प्राचीन इतिहास से नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार राज्य के राजगीर में स्थित थी, 800 वर्षों से भी ज़्यादा वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय में दूसरे देशों के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्राई करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी सरल नहीं था। कठिन परीक्षा देने के बाद ही एडमिशन मिल पाता था। नालंदा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहना उचित रहेगा। यह यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा पुरानी बताई गई है। यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, वेस्ट एशिया, टर्की, श्रीलंका आदि से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा 14 हेक्टेयर्स एरिया में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा लर्निंग या फिर कहे सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी रहा। बौद्ध मठ द्वारा बनी यह यूनिवर्सिटी, जिसे महाविहार नाम से जाना जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त काल में नालंदा यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ। गुप्त काल में ही यहाँ पर बौद्ध शिक्षा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन काल में भारत की 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला जो कि अब पाकिस्तान में है, दूसरी विक्रमशिला और तीसरी नालंदा, ये सभी 4वीं से 9वीं शताब्दी में स्टैब्लिश्ड हुई। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होने के कारण नालंदा यूनिवर्सिटी को 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया। नालंदा में गुरुकुल सिस्टम होने के कारण यहाँ पर बुद्धिज्म के अलावा वैदिक साहित्य, वेदों, उपनिषदों, खगोल, विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी की भव्यता का अनुमान पुरातत्व संग्रहालय द्वारा हमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। अनुमानित है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट शिक्षा के लिए यहाँ पर आए। नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय गणित के जनक और विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। बाद में नालंदा में ही शिक्षक बनकर ज्ञान दिया। यहाँ पर शिष्य हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन आदि हुए। ओल्ड टाइम में इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार बर्बाद करने की कोशिश की गई। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड, थर्ड टाइम 1193 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग लगाकर जला दिया। इसमें लगभग 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स यूनिवर्सिटी में जला दी गईं। नालंदा का पुस्तकालय लाइब्रेरी उस टाइम पीरियड में भी विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज नाम से संबोधित किया जाता था। रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नाम से बनी हुई थी। लगभग 3 महीनों तक यह धर्मगंज विशाल पुस्तकालय जलता रहा। इसमें पांडुलिपियां, जो कि लकड़ी के पट्टों पर और पेड़ की छालों पर हाथ से लिखी गई, उसे जलने में ज्यादा समय लगा। नालंदा विश्वविद्यालय में हुए आक्रमण का पता मिन्हाज की किताब तबकात नासरी में खिलजी द्वारा किए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है। इस कारण गौरवमयी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के बाद अवशेषों और खंडरों में परिवर्तित हो गया। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग और 2006 में पूर्व राष्ट्रपति फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा फिर से विश्व धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा गया। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी अधिनियम पारित हुआ। 800 सालों से भी लंबे इंतजार के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा के मास्टर प्रोजेक्ट को लाकर फिर से भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम और भव्य विरासत से संपूर्ण नालंदा को पुनर्जीवित कर दिया। लास्ट ईयर PM जी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, 40 से भी ज्यादा क्लासेस, 300 सीटों का एक बिग ऑडिटोरियम, साथ ही 500 से भी अधिक छात्रों के लिए बिग हॉस्टल बनाया गया है।
17 देशों के राजदूत नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कहा जा सकता है कि इस सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहर का एक बार फिर से पुनर्जीवित किया गया। इंडियन हिस्ट्री में नालंदा यूनिवर्सिटी के पौराणिक सबूतों की जानकारी का मेन सोर्स प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु वेंगसांग को रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेंगसांग की भारत यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे।